हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको BCA सेकेंड ईयर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पेपर दिखाएंगे। देखिए, ये BCA सेकेंड ईयर का पेपर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। यहाँ 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 70। कितने मार्क्स का पेपर है? 70 मार्क्स का। अब देखिए सेक्शन ए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रत्येक 50 शब्द में, मतलब शब्द सीमा क्या है? 50 शब्द। और कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को? कितने सॉल्व करना है? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए, ओबी के संदर्भ में धारणा को परिभाषित कीजिए। दूसरा, संगठन में समूहों के प्रकार क्या है? तीसरा, संघर्ष प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। चौथा, समान रोजगार अवसर की व्याख्या कीजिए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है सेक्शन बी, खंड ब। इसकी शब्द सीमा है 200 शब्द। और इधर देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। कितने क्वेश्चन करना है? 4। पहला प्रश्न क्या है इसमें सेक्शन बी में? संगठनात्मक व्यवहार में योगदान देने वाले विभिन्न अनुशासनों का विवरण दीजिए। प्रत्येक अनुशासन ओबी को कैसे प्रभावित करता है? छठवां, संगठनात्मक व्यवहार के विकास को विस्तार से समझाइए। विभिन्न सिद्धांतों ने ओबी के विकास में कैसे योगदान दिया है? डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हाउ हैव डिफरेंट थ्योरीज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओबी। 7वां, संगठनात्मक व्यवहार के संदर्भ में व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की संकल्पना समझाइए। यह संगठन में व्यक्तिगत व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर विथिन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन क्या है? मानसिकता के घटक क्या है? मानसिकता है संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। एक अच्छे नेता के प्रमुख गुणों पर चर्चा कीजिए। ये गुण संगठन में नेतृत्व की प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। संगठन में प्रतिरोध को दूर करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है? 11वां, संगठनों में सांस्कृतिक विविधता कल्चरल डिवर्सिटी का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक विविधता संगठनात्मक व्यवहार और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? सेक्शन सी, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। शब्द सीमा क्या है? 500 शब्द। विभिन्न नेतृत्व सिद्धांत जैसे गुणात्मक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत और परिवर्तनकारी नेतृत्व पर चर्चा कीजिए। ये सिद्धांत एक नेता के व्यवहार और गुणों को किस प्रकार समझाते हैं? एक अच्छे नेता के पास कौन कौन सी गुण होने चाहिए ताकि वह अपनी टीम को प्रेरित कर सके, संगठनात्मक सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। 13वां, संघर्ष प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों जैसे कि संवाद, संयोग, समझौता, विस्तार से समझाइए। संगठन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संघर्ष समाधान प्रणाली कैसे बना सकते हैं? 14वां, ईईओ की संकल्पना। ईईओ से संबंधित कानूनों और संगठनों में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा
देने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। संगठन यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी कर्मचारियों को जाति, लिंग, जातीयता या विकलांगता के बावजूद समान अवसर प्राप्त हो। देखिए 15वां, संगठन सांस्कृतिक विविधता को प्रबंधित करने में किन चुनौतियों का सामना करते हैं और इन्हें पार करने के लिए रणनीतियाँ कैसे विकसित कर सकते हैं। उन बहुराष्ट्रीय संगठनों के उदाहरण दीजिए जिन्होंने सांस्कृतिक विविधता को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। देखिए दोस्तों, एक बार पेपर फिर से देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।